अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे हैदराबाद में जो है वो शदीद गर्मी का मौसम आ चुका है। गर्मी का मौसम तो है ही, लेकिन इस टाइम जो है वो आज का टेम्परेचर जो है वो आई थिंक 43 सेंटीग्रेड और फील लाइक 47 सेंटीग्रेड जो है वो चल रहा है। ये कि ठीक ठाक गर्मी है। लेकिन कल परसों में 49 तक भी हैदराबाद का टेम्परेचर गया था। और जैसे ही एक रूटीन आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में जैसे ही गर्मी ज़्यादा होती है तो लोड शेडिंग का और एरर का, बिजली कोई फॉल्ट हो जाता है, कई घंटों के लिए लाइट जो है वो चली जाती है। इस वजह से इस बचने के लिए इस सिचुएशन से हम ये लेके आए हैं फ़ैन। ये AC/DC फ़ैन है। AC/DC फ़ैन है। ये मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा और फिर ये लगा के हम लोग AC/DC से मुराद ये है कि ये पंखा जिस टाइम वापडा की लाइट होगी तो ये वापडा पे चलता रहेगा। जैसे ही वापडा की लाइट ऑफ होगी ये डायरेक्ट सोलर पे चला जाएगा। लेकिन हम अक्लमंदी करेंगे, सारा दिन जो वापडा की लाइट का बटन ऑफ रखेंगे ताकि ये सोलर पे चलता रहे। वैसे तो हमारे पास बैटरी बैकअप भी है। उम्मीद है कि शाम में भी वो देखेंगे कि कितने वाट हैं इसके, कितना बर्दाश्त करती है बैटरी। अदरवाइज़ ये कि शाम के टाइम जब सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाएगी तब हम इसको जो है वो वापडा पे चला लेंगे या UPS पे चला लेंगे और उससे पहले जो है ये पूरा दिन सोलर पे चलता रहेगा। ये 56 इंचज़ का है जो कि बड़ा पंखा काउंट होता है। ये मैं अब आपको इसकी कंप्लीट पहले दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके सामने इसको जो है वो इसकी टेप वगैरह खोल के और उसके बाद फिर आपको इसकी इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ। ये हम इसके सबसे पहले विंग्स खोल लेते हैं ताकि 1 बाय 1 हम जो है वो वर्क कर सकें। इन्हीं के विंग्स के साथ ये इसकी पाइप दी हुई है और अच्छी क्वालिटी में। ये पाकिस्तानी फ़ैन है, तैमूर फ़ैन। इसके बारे में जो दुकानदार है, अच्छा बड़ी दुकान है यहाँ पे हैदराबाद में, तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है। कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी फ़ैन है और ये बाकी चाइना के फ़ैन की निस्बत बेहतर है। और ये कह रहे हैं कि 100% कॉपर में इसकी वाइंडिंग है। आजकल जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कॉपर में और कुछ फ़ैन जो सस्ता करने के चक्कर में वो एलुमिनियम की वाइंडिंग करते हैं। एलुमिनियम के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ अर्सा चलने के बाद एलुमिनियम जो है वो उसके अंदर जो है वो जंग, जिसे फ्लेक्स भी कह सकते हैं, वो आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कॉपर आप सब लोग जानते हैं कि सबसे कम रेजिस्टेंस वाली जो है चीज़ है वो कॉपर होती है, तो कॉपर वायर्स हमेशा से चलती थी। अब एलुमिनियम चूँकि सस्ता है, फ़ैन की कीमत कम करने के लिए लोग एलुमिनियम वायरिंग यूज़ करते हैं। ये फ़ैन 4,900 रुपये का मुझे मिला है, जो कि लॉकडाउन से पहले इसकी कीमत जो है वो 4,500 से कम थी। इट्स ओके। लेकिन अगर तो ये वाकई कॉपर वाइंडिंग में है तो फिर ये 4,900 रुपये में बुरा नहीं है। AC/DC फ़ैन है। एक और इसकी जो मज़ेदार बात है वो ये है कि इसकी वॉल्यूम इसका रेगुलेटर के तौर पे जो हमें दिया गया, डिमर के तौर पे वो दिया गया रिमोट। तो रिमोट के ज़रिए हम इसकी जो है वो स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। वारंटी इसकी बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि ये पाकिस्तानी है, बहुत अच्छा फ़ैन है, लेकिन चूँकि बड़ी कंपनी है इसलिए हम वारंटी इसकी यहाँ पे चेक करवा के देते हैं। ये इसका सर्किट है। ये इसका मैं पहले सारी चीज़ें खोल के डब्बा नीचे रख देता हूँ ताकि जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। ये इसका सारा सामान है, ये इसका रिमोट है। ये भी अभी आपको सारा इंस्टॉलेशन करके जो है वो सब चीज़ें दिखाएँगे 1 बाय 1। मेरे फादर जो हैं वो इस किस्म की चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते थे। वो कहते थे कि कोई भी चीज़ जो ख़ास तौर पे जैसे इसका ये हिस्सा जो है वो नज़र आना है हमें नीचे से, तो इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं आना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको जो है वो यही जो फोम साथ दिया हुआ है थर्मोकोल, उसके ऊपर रख रहा हूँ ताकि जो है वो इसके ऊपर कोई स्क्रैच ना आ जाए। तो ऊपर वाली जगहों की तो खैर है, लेकिन ये कि नीचे वाले जो हिस्सा हमें सारी उम्र नज़र आना है नीचे से चलते वक्त या जो भी। और अच्छा खासा खूबसूरत ये बनाया हुआ उन्होंने, वुड इसके ऊपर जो है वो उन्होंने कलर दिया हुआ है। अब इसको हम निकालते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन कल को चेक करने के लिए उन्होंने जो है वो इसकी 3 तारें लगा दी थी। इसके अंदर जो है वो एक ग्रीन वायर है, एक रेड है, एक ब्लैक है। अब इनको उन्होंने तरतीब से लगाया हुआ है। इसको मैं सिर्फ टाइट एक दफ़ा कर देता हूँ कि अगर थोड़ा सा उसके अंदर कोई गुंजाइश हो, क्योंकि अगर ये तारें टाइट नहीं होंगी तो इसके अंदर जो स्पार्क हो सकता है। और कल को ऐसा भी हो सकता है कि फ़ैन लगने के बाद, आप जानते हैं कि ऊंची जगह पे लगना होता है और उसके बाद फिर जो है वो उतारना बार बार आसान नहीं होता। आप लोग ये देख रहे हैं। अच्छा, ये फ़ैन है DC फ़ैन। बहरहाल आप लोगों को जो दोस्त जानते हैं, DC फ़ैन या DC मोटर जो होती है वो उसके अंदर मैग्नेट यूज़ किया जाता है। नॉर्मल पंखे जो होते हैं उनके अंदर मैग्नेट नहीं होता। इस वजह से ये घूमना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है।
डिफ़िकल्ट क्यों होता है? इसलिए कि इसके अंदर मैग्नेट होता है और वो थोड़ा सा जो है वो जैम करके चलाता है, इसलिए ये डायरेक्ट नहीं घूमता बल्कि ठक ठक करके घूमना और उसके बाद फिर स्पीड में शुरू हो जाता है। अच्छा, अब इसके साथ हम लोगों ने जो काम करना है, ये इसका खोल लेता हूँ मैं इसका स्क्रू, ताकि यहाँ पे फिर पाइप लगाएं। और ये जहन में रखें, इन्होंने बड़ा अच्छा किया हुआ है कि इसके ऊपर जो यहाँ पे उन्होंने वो नहीं दिया हुआ जो इसका इसका सेट ये वाला, क्योंकि उसकी वजह से हमें ये लगाने मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट पहले इसको इसके अंदर ये डालेंगे ताकि सर्किट इसका जो है, जो ये लगेगा, जो AC/DC सर्किट है, जो ये मैं अभी खोल के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने गलत डाल ली, इसको यहाँ से डालना पड़ेगा। चूँकि मैं रूटीन में इस किस्म का काम नहीं कर रहा होता, इस वजह से छोटी मोटी कोई इस किस्म की मिस्टेक हो जाती है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जाहिर सी बात है, उनका रूटीन का रेगुलर काम होता है, तो वो बिल्कुल हर चीज़ का ध्यान रख के जो है वो करते हैं। हम हो सकता है कोई और मिस्टेक भी करें, वो फिर बाद में देखेंगे क्या मिस्टेक की, अगर कुछ होगा तो फिर उसको सेट कर लेंगे। इसके अंदर उन्होंने डबल दिया हुआ है, जो कि आजकल ज़्यादातर पंखों में मौजूद होता है। नंबर 1 तो इसको ये टाइट हम करेंगे, नंबर 2 इसको इसके अंदर उन्होंने स्क्रू दिया हुआ है ताकि जो है वो नट बोल्ट दिया हुआ है, ताकि जब ये इसका सुराख सामने आ जाए, जो कि सामने आ गया। अब मैं ये स्क्रू यहाँ पे जो है वो इंसर्ट करके यहाँ से इसको जो है वो टाइट कर दूँगा, ताकि इसके अंदर हिलने के इम्कानात ख़त्म हो जाए। इसको फ़िलहाल मैं इससे टाइट कर रहा हूँ प्लास से, उसके बाद फिर मैं इसको की से भी टाइट कर दूँगा, ताकि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से टाइट हो जाए और गलती के इम्कानात कम से कम हो। अच्छा, यहाँ पे अब ये पहले जब इसके ऊपर अगर यहाँ पे इसका हुक वगैरह लगा हुआ होता तो ये मैं ऊपर से इसको नहीं डाल सकता था, लेकिन चूंकि अब वो नहीं लगाया हुआ, उन्होंने बिल्कुल पाइप सीधी है, इस वजह से मैं पहले इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ये सारा सामान इसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है, ये भी अच्छी बात है, वरना स्क्रू अगर हमें तलाश करने पड़े तो वो जाहिर सी बात है डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये स्क्रू मैं इसके यहाँ लगा दूँगा। ये स्क्रू भी दो काम है इस स्क्रू के। नंबर 1 काम तो इसके स्क्रू का ये है कि ये इस प्लास्टिक का जो ये कप है इसको टाइट करेगा। दूसरे नंबर पे ये इस वाली पाइप को भी टाइट करेगा। ये पाइप अभी हल्की सी, अगर आप देखें ये जो आवाज़ आ रही है इसकी मूवमेंट, क्योंकि ये फुल टाइट नहीं उसके, अब ये यहाँ पे जब ये टाइट कर दूँगा मैं, तो ये हिलनी जो आवाज़ अभी आपको फील हो रही थी वो आनी बंद हो जाएगी। ये मेरे पास टेस्टर छोटा है, अभी मैं इससे बड़े से करूँ, ये देखें अब ये हिलना बंद हो गया। अब ये सिर्फ इसी के साथ हिल रहा है, वो भी ये डबल प्रोडक्शन इसकी हो गई। अच्छा, अब इसके विंग्स हम लगाएंगे, लेकिन विंग्स लगाने से पहले मैं आपको वो बता देता हूँ इसका ये सर्किट। ये इसका सर्किट है जो कि AC/DC पे कन्वर्ट करता है। ये देखें, अब इसके अंदर मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, DC 12 वोल्ट, और यहाँ लिखा हुआ है AC 220, यानी कि हम यहाँ से इसको AC करंट दे देंगे, यहाँ से इसको DC करंट दे देंगे, यानी कि अपने 12 वोल्ट की करंट दे देंगे। और यहाँ इसका ये आपको यहाँ पे क्लिप नज़र आ रहा होगा, वो ये जो यहाँ पे इसका क्लिप है ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। गलती के इम्कानात नहीं होते इसके अंदर, क्योंकि जो है तारों को अगर हम कलर के मुताबिक जो है वो लगा रहे हैं तो, और ये क्लिप भी सिर्फ एक ही रुख लगेगा, एक तरफ इसका लॉक होता है। इसको अगर हम देख के कहाँ लॉक लगना है, ये कप इसके अंदर हम पहले से डाल देंगे। ज़्यादा नीचे नहीं करना क्योंकि इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं। अब इसकी पाइप, ये जो तार है, इसको हम यहाँ से गुजार लेंगे। गुजारने के बाद ये जो क्लिप है इसको हम इसमें फिट कर देंगे। ये क्लिक की एक हल्की सी आवाज़ आई है, कैमरे में जाहिर सी बात है वो इतनी सी आवाज़ शायद ना आई हो, तो ये क्लिप टाइट हो गया। अब यहाँ पे हमें इसके बाद जो अगला काम है, ये देखें सारी चीज़ें उन्होंने साथ ही दी हुई हैं। ये क्लिप है ताकि जो है वो बाद में कोई चीज़ तलाश करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बहरहाल जब दुकान से आप ले तो तब भी ये सारा सामान आप चेक करके लीजिएगा, ये ना हो कि कोई चीज़ हमारे पास आपको ना मिले और वो फिर घर आके फिर डिफ़िकल्टी हो जाती है। ये चीज़ें तलाश करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा, इसका ये आप लोगों को पता होगा, इसके एक साइड पे जो है उन्होंने ये कट दिए हुए होते हैं जो कि इसमें फंस जाते हैं, ताकि उसको टाइट करना आसान रहे। ये मेरा स्क्रू ड्राइवर सेट है।
ये मैंने लिया था तकरीबन कोई 3-4 साल पहले। चार्जेबल स्क्रू ड्राइवर है ये, बहुत अच्छा है। इसके अंदर ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा सारे दिए हुए हैं, वो फिर मैं कभी इसका तफसीली तारुफ आप लोगों से करवाऊँगा। बहुत सुकून देता है ये, ताकत बहुत कम लगती है और एक्यूरेसी बहुत होती है। ये स्क्रू टाइट करने के लिए भी और खोलने के लिए भी, चाहे लकड़ी हो चाहे कहीं भी इस्तेमाल हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा जो है वो फॉरवर्ड भी होता है और रिवर्स भी होता है ये। और इसके अंदर गियर लगा हुआ है, जब जिस टाइम ये फुल टाइट हो जाता है तो उसके बाद ये ज़ोर मार रहा होता है। अभी पहले मैं इसके ये खोल लेता हूँ। इसके अंदर मुख्तलिफ क्रॉस वाले भी हैं, प्लस वाले भी हैं और दूसरे भी सारे इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं इसको इनके सारे ये खोल लेता हूँ स्क्रू। पहले फ़ैन आया करते थे जिनमें यहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि अंदर फ़ैन विंग्स जाने होते थे। उनमें नुकसान ये होता था कि उसमें मट्टी भी विंग्स फ़ैन की मोटर में और बैरिंग वगैरह में चली जाया करती थी, जिसकी वजह से क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती थी। ये मैं उतार रहा हूँ, ये फिर बाद में लगाएंगे। इसकी ये जो रबड़ के पीस होते हैं, इसकी वजह से जो विंग्स होते हैं जब वो बॉडी के साथ टच होते हैं तो फिर वाइब्रेशन नहीं रहती और इसकी वजह से थोड़ा सा स्क्रू भी टाइट ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। चलें जी, अब हम सबसे पहले जो है वो, अच्छा यहाँ आप ये देखेंगे इसके जो इन्होंने स्क्रू छुपाए हुए हैं वो भी विंग्स के नीचे छुपाए हुए हैं, जिससे हमने बॉडी अगर कभी वाइंडिंग के लिए खोलनी हो। बहुत अच्छी मुनासिब तरीके से बनाया हुआ है फ़ैन। मुझे इसकी क्वालिटी देख के वाकई लग रहा है कि ये किसी अच्छी कंपनी ने जो है वो बनाया हुआ है। तैमूर कंपनी मेरे लिए नया नाम है, लेकिन पहले जो जिस दुकान से मैंने ये परचेज़ किया है वो हैदराबाद में होलसेल की बहुत बड़ी शॉप है और तकरीबन कोई 7-8 साल से मैं उनसे ताल्लुक़ है मेरा। और उनकी कभी भी आज तक तो ऐसा नहीं हुआ उन्होंने कोई मशवरा दिया हो और वो मशवरा जो है वो दुरुस्त साबित ना हुआ हो। कल मैंने उनसे पूछा 12 वोल्ट का फ़ैन में ये ले रहा था, जाहिर सी बात है AC/DC ये दोनों चीज़ों पे 220 पे भी चलेगा, 12 वोल्ट पे भी। तो उनसे मैंने पूछा कि मुझे इस्त्री भी आप दे दें 12 वोल्ट की। कहते हैं इस्त्री है लेकिन वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, इसलिए कि वो ज़्यादा गर्म अच्छा नहीं होगी। अगर ज़्यादा, अदरवाइज़ वो तो दुकानदार है, उनको तो मुझे दे देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया कि वो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है इसलिए आपको ना लें। तो हो सकता है कि मैं फिर गैस की इस्त्री लूँ या देखते हैं कि क्या करता हूँ मैं। तो लेकिन फ़िलहाल बहरहाल उन्होंने उसका मुझे मना कर दिया था, तो वो फिर मैं कल नहीं लेके आया। ये थोड़ा सा टाइट जा रहा है, मैं दूसरा ट्राई कर लेता हूँ वरना फिर इसको टाइट कर लूँ। अच्छा, ये जितने भी विंग्स होते हैं पहले इनको आप एक दफ़ा लगा लें और उसके बाद फिर जो है वो सेकंड जब आखिर बिल्कुल एंड में उनको टाइट करेंगे। हम लगा मैं हाथ से रहा हूँ इसलिए कि ताकि जो है वो टाइट अगर करना हो। एक मिनट ऑफ करें। अच्छा, अब ये मैंने सारे विंग्स लगा दिए। जो ये स्क्रू ड्राइवर होता है जो मशीन वाला या इसको हम ऑटोमेटिक कहते हैं, तो ये जो इसमें अगर हम स्क्रू रख के टाइट करेंगे तो वो इम्कान है अगर स्क्रू थोड़ा सा टेढ़ा होगा तो उस सूरत में वो चूड़ियों को ख़राब कर सकता है। इसलिए मैंने हाथ से इन सबको टाइट कर लिया विंग्स को, लेकिन ये भी लूज़ हैं विंग्स। अगर आप लोग यूँ देखेंगे तो बिल्कुल लूज़ हैं ये विंग्स। अब मैं जो अगला काम है वो इससे करूँगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से जो ये टाइट कर देगा। ये स्प्रिंग वॉशर्स हैं, इसकी वॉशर्स जो उन्होंने दी हुई वो भी स्प्रिंग वॉशर्स हैं, वो मैं दिखाना आपको भूल गया। अच्छा, ये टाइट हो गया, बहुत अच्छा। एक और बात ये होती है कि जब नए पंखे के हम लोग स्क्रू लगा रहे होते हैं तो जो पंखे के ऊपर स्प्रे पेंट किया हुआ होता है वो पेंट बहरहाल उसका कोई ना कोई साइज़ होता है जिसकी वजह से स्क्रू टाइट होना बाज़ों का थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। जैसे कि एक ये स्क्रू थोड़ा सा डिफ़िकल्टी से टाइट हुआ है, अदरवाइज़ जो है वो अगर उसमें आराम से टाइट हो जाते हैं। आप लोग ये देखते होंगे कि इसकी वजह से मुझे कितनी आसानी हो रही है। टूल्स, अच्छे टूल्स को मैं साथी मानता हूँ। जैसे अच्छी बुक्स जो हैं वो बेहतरीन दोस्त होती हैं, इसी तरीके से जो है वो मैं अच्छे टूल्स को भी बेहतरीन साथी मानता हूँ। ये हमारे काम में आसानी और एक्यूरेसी लेके आ जाते हैं। अब इसको मैंने हाथ से छोटे, आपको याद होगा छोटे टेस्टर से मैंने इसको टाइट किया था। अब इसको मैं एक दफ़ा इससे भी टाइट कर देता हूँ ताकि जो है वो ये फुल टाइट हो जाए और इसके अंदर कोई वाइब्रेशन ना रहे। अब मैंने एक दफ़ा इसको रीचेक कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये क्लिप लगे हुए। क्लिप लगे होने की वजह से फ़ायदा क्या होता है कि अगर स्क्रू लूज़ भी हो जाए
अगर स्क्रू लूज भी हो जाए तो ये स्क्रू गिरेगा नहीं, मीन्स फैन के अंदर उन्होंने डबल प्रोटेक्शन यहाँ भी उन्होंने ये दे दिया, नीचे भी उन्होंने ये दिया हुआ है, नीचे बल्कि डबल चेक लगा हुआ है, पूरा का पूरा नट बोल्ट लगा हुआ है। अब इसको जब हम लोग ऊपर जाके सेट करेंगे तो यहाँ पे लगा के नीचे इसके स्क्रू दिया हुआ है, ये देखें यहाँ पे ये एक स्क्रू दिया हुआ है, इस स्क्रू को टाइट कर देंगे तो ये यहीं पे सेट हो जाएगा। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का हम कनेक्शन दे देंगे, यहाँ 220 का दे देंगे और इसको वहाँ पे हम जो है वो लटका देंगे। सेकंड स्टेप में जो इसको फ़ैन को हमें लटकाना है और फिर इसको ऑन करके आपको दिखाएंगे, वो फिर अगले स्टेप में इंशाल्लाह फिर हम लगाते हैं और फिर आपको बताएंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि 12 वोल्ट की तारें यहीं पे मैं लगा लेता हूँ। तारों को छीलने का दांत से नॉर्मली लोग छील रहे होते हैं, तो मैंने इसके छीलने का एक सिस्टम ये नया बनाया है तरीका। इस तरीके से कर लेते हैं तो ये तार बहुत आराम से जो है वो छिल जाती है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो यहीं पे मैं इसका 12 वोल्ट का कनेक्शन यहीं पे कर रहा हूँ ताकि जो है वो ऊपर जाके ज़्यादा देर वर्क ना करना पड़े। और चूँकि यहाँ पे पहले पंखा लगा हुआ है मेरा 220 वाला, इस वजह से उसी की तारें वहाँ से ले लेंगे और यहाँ पे इसकी तारें जो है वो ये देखें, इससे यहाँ पे पकड़ के अब इस तार को भी मुझे थोड़ा सा मज़ीद छीलना है तो बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे दांत लेके जाना या जाहिर सी बात है कि ये देखें ऐसे बड़े आराम से जो है कोई ताकत भी नहीं लगती है, सिर्फ नीचे से पावर से पकड़ना पड़ता है और ऊपर जो है वो प्लास दूसरे से हमें उसको ट्विस्ट कर देना पड़ता है। यूँ पकड़ के इसको यहाँ पर रख के इसको बस यूँ करके मूव कर दिए, ये देखें ये छिल गई आराम से और इसको फिर जो है वो निकाल दिया। इसको यहाँ पे हम ट्विस्ट कर देंगे, फिर टेपिंग कर देंगे ताकि ऊपर कम से कम काम हो। एक और जो मेरी वजह है इसको करने की थोड़ी सी एहतियात है, कहीं ऊपर जाके ये ना हो कि हम तारें भूल जाएं कि कौन सी तार जो है 220 की है, कौन सी 12 वोल्ट की। 220 की और 12 वोल्ट वैसे तो कलर उन्होंने चेंज रखे हुए, लेकिन अगेन याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, इस वजह से जो है वो मैं यहीं पर करेक्शन 12 वोल्ट का जो है वो दे रहा हूँ। अब इसको टेप कर देते हैं अच्छी तरह से ताकि यहाँ पानी के इम्कानात तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एहतियात अच्छी है। तारों को कभी भी एक साथ ट्विस्ट ना करें, यानी कि दोनों तारों को रेड और ग्रीन या फेज और न्यूट्रल को अलग अलग टेप करें, क्योंकि जो जहाँ पे ये इसको हम लोग ट्विस्ट किया होता है दो तारों को जोड़ने के लिए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो हीटअप हो जाती हैं। अगर वो हीटअप होंगी तो वो दोनों तारें अगर आपस में मिली हुई होंगी और वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आग लगने के इम्कानात हो सकते हैं। कल हमने फ़ैन लगा दिया था, अब कल रिमोट के सेल नहीं थे, आज इसके अंदर सेल भी हमने डाल लिया। हमने कहा कंप्लीट आपको दिखाते हैं। ये रेड बटन जो है सिर्फ ऑफ़ करने के लिए, AC DC दोनों को डायरेक्ट फ़ैन ऑफ़ कर देता है। ऑन करने के लिए हम 1 से लेके 5 तक जो स्पीड है, इसके अंदर स्पीड का एक चेंज ये मामला है कि नॉर्मली फ़ैन जो होते हैं डिमर पे 1 पे सबसे ज़्यादा स्पीड होती है और 5 पे सबसे कम, लेकिन इसके अंदर 5 सबसे हाई है और 1 सबसे स्लो। अब मैं इसको AC और DC दोनों दिए हुए हैं, मैं ऑन कर दिया। अब ये फ़ैन ऑन कर दिया मैंने, ये हल्का सा झटके से इसलिए स्टार्ट होता है कि इसके अंदर जो है वो मैग्नेट लगा हुआ होता है, जितनी भी DC मोटर्स होती हैं उनके अंदर मैग्नेट लगा हुआ होता है और ये फ़ैन हमारा स्टार्ट होगा। अभी ये इस टाइम वापडा के ऊपर चल रहा है। अगर मैं वापडा ऑफ़ कर दूँगा, वापडा मैंने ऑफ़ कर दिया इस टाइम, तो ये सिर्फ बैटरी बैकअप के ऊपर इस टाइम चल रहा है और नॉर्मली स्पीड इसकी वापडा से थोड़ी सी कम है बैटरी के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद इतनी स्पीड है कि ये जब बिजली चली जाती है तो हमें कोई बहुत ज़्यादा फील नहीं हुआ कि बिजली गई है, सुकून से ये पूरी जगह पे जो है वो हवा सुकून से देता रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये फ़ैन अच्छा है। और एक और ख़ास बात इसकी ये है कि ये 50 वोल्ट लेता है, 50 वाट लेता है ये वापडा पे, और नॉर्मली 27 वाट ले रहा है ये बैटरी के ऊपर, तो इसलिए इकोनॉमिकल है। नॉर्मली भी अगर हम ये इसको घर में बाकी जगहों पे भी अगर इंस्टॉल कर देते हैं तो ये पंखे हमारे दूसरे पंखे 100 वाट से ऊपर के होते हैं, तो उसके हिसाब से ये इकोनॉमिकल रहेगा।